Recently, you have set up a new business and planning to do international SEO, right? And you have a couple of questions. Let's say, वेबसाइट का डोमेन क्या रहेगा? सेकेंड, वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर्ड है आप उसको कैसे करने वाले हैं, बिकॉज यू आर गोना टू बिल्ड अ बिजनेस हियर. थर्ड, आप उसका ऑन पेज करने के लिए क्या क्या मेथड्स को फॉलो करने वाले हैं. एंड द फोर्थ, विदाउट बैकलिंक्स आप वेबसाइट को रैंक नहीं कर सकते, तो लिंक बिल्डिंग को करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो करने वाले हैं. ये सारा क्वेश्चन आप सबके माइंड में आता है एंड आएगा भी अगर आप इंटरनेशनल एसईओ को प्लान कर रहे हैं. तो डोंट वरी, ये सारा सब जो प्रश्न है इस वीडियो में, इसमें आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड टिल एंड ऑफ दिस वीडियो. Hi friends, this is Sunil from Ads Optimizer. Without making delay, let's get started. जब भी हम लोग इंटरनेशनल एसईओ की बात करते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखने होते हैं, जिसमें फर्स्ट आपका आता है डोमेन. तो फ्रेंड्स, डोमेन आप कैसे फिगर आउट करेंगे कि आपको डोमेन कंट्री वाइज लेने हैं या डॉट कॉम लेने हैं. लेट्स से यहाँ पे एक आर्टिकल है एचआरएफ का जिसमें गिवन है कि आप चाहें तो कंट्री वाइज डोमेन ले सकते हैं. लेट्स से यूके है, डॉट यूएस, डॉट एफआर आप ले सकते हैं. बट बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है? बेस्ट प्रैक्टिस ये होता है कि आप कंट्री वाइज डोमेन ले ले एंड उसके बाद से आप उसको स्ट्रक्चर्ड करें. फ्रेंड्स, अब आप बोलोगे इनो कि आपने तो आपने बताना हमें शुरू कर दिया है कि आपको ये ध्यान रखने हैं, बट हम कैसे बिलीव करें कि आपने ये प्रैक्टिस में लाया है, आपने ये करा है. सो डोंट वरी फ्रेंड्स, मैं आपको प्रूफ देने वाला हूँ. प्रूफ की तरफ मूव करते हैं. मैंने यहाँ पे इनकॉग्निटो मोड में दो टैब ओपन किया हुआ है. अगर मैं फर्स्ट टैब की बात करूँ तो यहाँ पे हमने टाइप करा है पिज्जा शॉप्स इन कोरिया. तो देखेंगे तो फर्स्ट थ्री पैक में थ्री मैप आ रहा है, जिसमें से फर्स्ट मैप है वो हम मेंटेन कर रहे हैं. एंड अगर मैं बात करूँ वेबसाइट में तो थर्ड जो लिस्टिंग है वो उसी क्लाइंट का है, उसी ब्रांड का है. तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि ऑलरेडी ये हमारा प्रैक्टिस में है और हम इंटरनेशनल एसईओ कर रहे हैं. सो डेफिनेटली आपको यहाँ पे ये ट्रस्ट मिल आएगा. सेकेंड, नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड एंटर करा, दैट इज पिज्जा शॉप्स इन बेलमोंट विक्टोरिया. तो यहाँ पे अगेन थ्री पैक में लिस्टिंग है एंड अगेन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे उनका वेबसाइट भी शो हो रहा है. ये हमारा प्रैक्टिस में है, हम लोगों ने एसईओ करा है एंड रन कर रहा है, तभी मैं आपको आइडियाज, नॉलेज और मैं अपना थॉट शेयर कर रहा हूँ. तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट था दैट वाज डोमेन. देखिए, डोमेन के लिए मैं कहूँगा कि आप चाहें तो अगर पर्टिकुलर लेट्स से वी आर फ्रॉम द इंडिया, तो अगर इंडिया से है, इंडिया से हम लोग हैं एंड डोमेन ऑप्ट करना है, तो मैं बोलूँगा कि आप डॉट कॉम डोमेन लें. तो फर्स्ट आपको क्या करना है, आप इंडिया से हैं तो डॉट कॉम डोमेन ले लें. अगर आप यूएस से हैं तो आप डॉट कॉम डोमेन ले लें, या आप पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलिया से हैं तो आप डॉट कॉम डॉट ए का आप डोमेन ले लें. ये आपको लेना है. तो आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है. फर्स्ट, इफ़ यू आर फ्रॉम द इंडिया यूएस, सो आप डॉट कॉम डोमेन ले. एंड अगर आप किसी अदर कंट्री से हैं तो उस कंट्री वाइज आप डोमेन को ले लें. तो फर्स्ट आई थिंक क्लियर हो गया. सेकेंड पॉइंट है आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर. देखिए, वेबसाइट का स्ट्रक्चर को मैं आपको शो करने के लिए मैंने एक एचआरएफ का यहाँ पे ब्लॉग ओपन करा है, जिसमें यहाँ पे गिवन है कि आप दो प्रैक्टिस है यहाँ पे. इवन कि आप लेट्स से आपने डॉट कॉम डोमेन लिया, तो डॉट कॉम डोमेन के बाद से आप स्लैश जीबी उस पार्टिकुलर कंट्री का आप सब फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं. तो आपको उस वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे करना है कि आप वेबसाइट के बाद से सब फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं. फर्स्ट प्रैक्टिस. सेकंड प्रैक्टिस मैं आपको दिखाता हूँ. आप चाहें तो सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं. अब सब डोमेन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? लेट्स से जैसे आपने देखा यहाँ पे एग्जाम्पल डॉट कॉम है, इसके पहले हमने जीबी कर दिया, पार्टिकुलर कंट्री के लिए हमने सब डोमेन बना दिया. लेट्स से यहाँ पे यूएस है तो यूएस के लिए हमने एक पार्टिकुलर सब डोमेन बना दिया. वो एक अलग से ही वेबसाइट रहेगा जहाँ पे यूएस के लिए डेडिकेटेड कंटेंट होगी, वेबसाइट होगी. तो आप ऐसा ले सकते हैं. तो फर्स्ट आप कंट्री वाइज डोमेन ले सकते हैं
या आप डॉट कॉम डोमेन ले लें इफ़ यू आर फ्रॉम द इंडिया ऑस्ट्रेलिया, एंड उसके बाद से दो प्रैक्टिस है, या तो आप सब फोल्डर बनाएं या सब डोमेन बनाएं। अब कैसे आप फिगर आउट करेंगे विच आर द बेस्ट प्रैक्टिस फ्रॉम बोथ? तो अभी मैंने आपको दिखाया कि हम लोग सब फोल्डर को फॉलो कर रहे हैं और ऑलरेडी रन कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे स्पेशलिस्ट का और एक्सपर्ट का एडवाइस मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इनका जो है, इन्होंने रिकमेंड करा है, यहाँ बोला है आई पर्सनली प्रीफर द सब फोल्डर ऑप्शन। तो आप देख पा रहे हैं कि ये भी जो है, ये एक्सपर्ट हैं, ये भी, इनको भी सब फोल्डर ही ऑप्शन प्रेफर करते हैं इंटरनेशनल एसईओ के लिए। लेट्स से अब मैं नील पटेल को दिखाता हूँ। उन्होंने यहाँ पे बोला है on nailpatel.com you will notice that I use subdirectories on each language। तो अगेन यहाँ पे क्या है कि ये भी सब डायरेक्टरीज की बात करते हैं rather than सब डोमेन्स। तो अब आप बोलेंगे कि आप एक्सपर्ट को फॉलो कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स डेफिनेटली अगर मैं बिगिनर हूँ या मैं प्रैक्टिस में ला रहा हूँ, तो जो एक्सपर्ट होंगे उनका ही तो मैं एडवाइस में फॉलो करूंगा। तो हमने इनका एडवाइस फॉलो करा था एंड आपको रिजल्ट्स मैंने दिखाया था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको ये दो ऑप्शन ही बताने वाला था कि आपको डोमेन कैसे ऑप्ट करना है एंड वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। जो नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ऑन पेज एसईओ का एक डिटेल वीडियो बनने वाला है एंड ऑफ पेज एसईओ का एक डिटेल वीडियो बनने वाला है। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस सो प्लीज कमेंट बिलो, एंड इफ यू वांट टू लर्न एसईओ फ्रॉम स्क्रैच, सो उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप जाके वहां से लर्न कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।